पहले रिजेक्ट करते जाएंगे। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। और आप जो है ना पूरा प्रॉपर व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 दिनों का रोज़ा था मेरा और उसी के लिए यहाँ पे इफ़्तार की तैयारी कर रही हूँ। और क्यों मेरे सारे काम बिगड़ जाते हैं और सब कुछ मुझसे ख़राब हो जाता है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं ना चना बनाने वाली थी, तो जो चना है ना उसमें सारी चीज़ें स्पाइसेस, टोमेटोज़, सारी चीज़ें डाल दी और उसे कुकर में रख के पानी डाल के लगा दी थी सीटी। और यहाँ पे जो है ना मैं बेसन जो है वो ले ली हूँ। बेसन में थोड़ा सा जो है कुकिंग सोडा जो होता है ना वो खाने वाला सोडा वो ऐड की, थोड़ा सा अजवाइन ऐड की थी। और साथ ही ये स्पाइसेस जो हमें मिला था ना ट्रेड फेयर में सैम्पल, वही मैं देख रही थी ट्राई करके। तो टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर जो है वो भी थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर दी हूँ। साथ ही इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। और सिंपल वाले जो है ना प्याज के पकौड़े जो होते हैं वो मैं बना रही हूँ। तो ऐसे ही जो नॉर्मल हम लोग प्याज को चॉप्ड करते हैं ना उसी तरह से मैं चॉप्ड कर दी थी। और साथ ही इसमें कोरिएंडर लीफ भी डाल दी थी मैंने। इसमें ना ग्रीन चिल्ली थोड़ा सा ऐड किया है। और यहाँ पे देखें ये अच्छा सा जो है मेरा घोल बन करके तैयार हो गया। इसे मैं थोड़ा थिक रखी थी इसकी कंसिस्टेंसी, और ताकि अच्छे से ये बन जाए। साथ ही ग्रीन सैलेड जो है वो भी मैं कट कर दी हूँ। और ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद असर की नमाज़ पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और असर की नमाज़ के साथ साथ मैंने सोचा कि टाइम है तो कुरान भी पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल ऐप जो है कुरान का इसमें उसे ऑन कर लिया है और इसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल मतलब कि स्लीपिंग मोड वाला जो होता है ना उस तरह से करके पढ़ने में मुझे थोड़ी ज़्यादा आँखों को कंफर्ट लगती है। तो ये पढ़ रही हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुरान मुकम्मल भी हो जाएगा। और रोज़ा रखने का एक फ़ायदा ये होता है ना कि खाने पीने की ज़्यादा चिंता नहीं होती। तो कुरान वैसे दिनों में तो हम लोग एक रुकू या 1-2 पेज ही पढ़ते हैं। जब रोज़ा रखो ना तो ख़ुद से मन भी करता है कि अच्छे से कुरान पढ़ें, मतलब कि कुछ और काम है नहीं। सबसे बड़ा जो काम और उलझन मुझे लगता है कि खाने ही से रहता है। तो रमज़ान में या ऐसे ही रोज़ा रखो तो कुरान पढ़ने की बहुत ज़्यादा फ़ुर्सत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आराम से कुरान पढ़ रही थी। और उसके बाद ना ये देखें यहाँ पे मेरा चना पूरा जल गया था। मैं शायद पानी कम दे दी थी और पता नहीं क्यों हमेशा ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाती हूँ। बट फिर सोचती हूँ कि अल्लाह ताला जो कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा चना जल गया था क्योंकि मैं मसाला भी इसमें ज़्यादा डाली नहीं थी। मैंने सोचा था हल्के मसाले का बनाऊँगी। तो खैर जो भी हो, यहाँ पे जो है ना मैं ग्लूकोन डी वो घोल दी थी। और अब मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े गर्मा गर्म। तो थोड़े छोटे छोटे से जैसे भी करके ना मैं ज़्यादा लोग तो थे नहीं, छोटी सी कढ़ाई में ही बना रही थी थोड़े थोड़े से। और बच्चे जो है ना सारे बच्चों को मैं बुला ली थी कि हम लोग रोज़ा खोलेंगे साथ में। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दस्तरखान लग गया और बच्चे भी एक्साइटमेंट में टोपी वगैरह लगा के बैठ गए थे। और हम लोग रोज़ा खोल लिया, इफ़्तार कर लिया। उसके बाद रोज़ा खोलने के बाद जो सबसे पहले जो चीज़ की तलब होती है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ते साथ, वो है चाय। तो यहाँ पे चाय और रस्क जो है वो मैं इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। यूसुफ जो है ना उसे बहुत चूज़ी हो गया है खाने के मामले में। उसे अभी जलेबी पूड़ी खाने का बड़ा मन करता है। तो मैं ना सोची कि यूट्यूब में ही वीडियो देख कर के बनाती हूँ जलेबी। हालांकि मैं कभी नहीं बनाई हूँ और ये मैं हेल्दी वाला बनाना चाह रही थी। यूसुफ के लिए बनाना था, घर पे ही बन रहा था। तो मैंने सोचा कुछ हेल्दी बनाऊँ। तो शुगर और कार्डेमम जो होता है वो डाल दी थी पानी में ताकि एक शीरा बना लूँ, चाशनी। और यहाँ पे जो है ना मैं आटे का घोल बनाई थी। ये भी मैं यूट्यूब से ही देखी थी। तो सिर्फ आटा नहीं है, इसमें और भी चीज़ें डाली हूँ, वो सब कुछ डाली। और जो अगर आप रेसिपी चाहो तो मैं शेयर कर दूँगी किसी वीडियो में। और मेरे पास कुछ भी प्रॉपर था नहीं बनाने के लिए, तो मैं ना नॉर्मल जो पॉली बैग होता है उसमें मैं ना आटे का घोल डाल दी थी। यहाँ पे जो शीरा है इसमें भी बॉईल आ गया। और इसे ना इसमें पूरा फिल करके इसका नॉट बना दी एक। और इसमें एक थोड़ा सा छोटा सा कट कर दूँगी बनाते टाइम। और पूड़ियाँ मैं ना शॉर्टकट में यूसुफ के लिए ही बनाना था तो इस तरह से बनाई हूँ। एक साथ वो रोटी बना करके एक ग्लास के हेल्प से ना इसे कट कर दी थी
तो ये हो गया मेरी जो पूड़ियों की तैयारी। और ये देखें अब जलेबी में कैसी कैसी शेप में बना रही हूँ। मतलब पहली बार बना रही थी, प्रॉपर मुझे पता नहीं था कैसे बनाना, तो मैं जैसे तैसे करके ना इसे शेप देने की कोशिश कर रही थी। प्लस इसमें मैंने आटा यूज़ किया है। जलेबियाँ जो है मैदे की बनती है तो वो थोड़ा क्रिस्पी भी ज़्यादा होती, तो फिर भी मैं ना ये कोशिश कर रही हूँ कि यूसुफ़ को पसंद आ जाए। उसे फ्राई करने के बाद ना मैंने इसे शीरे पे डाल दिया था और यहाँ पे अब मैं पूड़ियाँ जो छोटे छोटे से बनाई हूँ उसे फ्राई कर लूँगी। और कोशिश यही कर रही हूँ कि यूसुफ़ को ना कुछ कुछ घर पे बना के दूँ, क्योंकि ना मुझे उसे बाहर का देने में अब बड़ा डर लगता है। उसे बहुत जल्दी प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो इसलिए कोशिश कर रही हूँ कि जैसे भी मतलब प्रॉपर शेप या उतना प्रॉपर रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं भी बने, बट घर का बना के दूँ। तो ये देखिए मेरी जलेबियाँ ठीक ठाक ही बन गई थी, बल्कि ना देखने में उतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी लेकिन खाने में अच्छी लग रही थी। और अल्लाह का शुक्र है कि जिसके लिए बनाई थी यूसुफ़ को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो बड़ी मुश्किल से नाश्ता करता है, तो इस तरह से मैं पूड़ी जलेबी बना दी थी ना, तो वो खुशी खुशी इसे नाश्ता में खा लिया था। और काफ़ी ज़्यादा जो है आटा मैं अपने हिसाब से कम ही घोली थी, तो काफ़ी बच भी गया था, तो मैं उसे रख दी थी क्योंकि मेरा तो रोज़ा था तो मैं खाई नहीं। और छत पे आई हूँ अभी शाम के वक्त में। ये देखिए मेरा एडेनियम का प्लांट जो मैं ट्रांसफ़र की थी प्लास्टिक वाले पॉट में, और अब सनसेट होने ही वाला है, मगरिब का वक्त होने वाला है, तो मैं जाके करूँगी इफ़्तार की तैयारी। और छत आ जाओ ना अगर प्लांट्स में वाटरिंग करने के लिए, तो फिर इफ़्तार का टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी उसे प्रिपेयर करना होता है। तो यहाँ पे अंडे वगैरह बॉईल कर दी हूँ, और कुछ भी आज शूट करने का मौका नहीं मिला था, तो सीधा दस्तरख़्वान पे ये देखिए कल के बचे हुए जो बेसन थे उसके पकौड़े बना लिए, और फिर जलेबियाँ बना ली थी, साथ ही बॉईल कर दी थी, अंडा जो है उसे बॉईल की थी, सैलेड था। और यही सब चीज़ें हमारा जो है आज इफ़्तार में थी हमारी। पहले बैठ गया है चढ़ करके। हटो हटो, मुझे क्लीन करना है। इससे पहले हम लोग रिजेक्ट करेंगे। अरे तो रुको ना, पहले रिजेक्ट करेंगे, ये तो रहने दो, इसमें थोड़ा सा बचा है। क्या क्या रिजेक्ट करना है ये पहले रिजेक्ट करेंगे। तुम लोग हटो, हम पहले रिजेक्ट करते जाएंगे। रुको ना बेटा। हाँ इसको उधर रखो। हाँ मैं यूज़ करती हूँ, इसको भी रखो उधर, इसको भी उधर रखो, इसको इधर रखो, गिरा दिया ना, इसको इधर रखो। अल्लाह कितना गंदा। तो जी ये मेरा छोटू सा जो स्किन केयर और मेकअप वैनिटी बॉक्स कहें, बास्केट कहें, इसे ना काफ़ी गंदा हो गया था, तो आज मैं थोड़ा सा क्लीन कर रही थी। और इसमें मेरे सारे बच्चे जो है ना घर पे, वो मिल के मेरी मदद करवा रहे थे, मदद कम करवा रहे थे, परेशान ज़्यादा कर रहे थे। तो मैं चीख भी रही थी बीच बीच में, इन लोगों से परेशान हो जा रही थी। तो रोज़ा खुलने के बाद मैंने सोचा ना आज तो ये काम कर ही लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो एक एक करके सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें वाइप करती जा रही थी एक गीले कपड़े से, और उसके बाद इन्हें अरेंज करना है। और इसमें जब कुछ सामान नहीं मिलता है ना, तो सामने ये बास्केट नज़र आता है, तो जो भी चीज़ें हैं, हेडफोन्स वगैरह, माइक भी कभी कभी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अभी मैंने इसे प्रॉपर क्लीन कर लिया। और कुछ ऐसी चीज़ें थी ना जिन्हें मैं डिक्लट कर रही थी, जो एम्प्टी प्रोडक्ट्स थे ना उन्हें रिमूव कर रही थी। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं पूरा यूज़ कर ली हूँ, और उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा मेरा उनके साथ। तो वो चीज़ें इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आज का जो व्लॉग है ना उसे यहीं एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।